नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एमपी बीजेपी का आज घोषणा पत्र आ जाएगा। इसी के साथ बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र में बहुत सी चीजें होंगी। जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र जारी होगा और इस संकल्प पत्र में कई वादे किए जाएंगे। फोकस इस बार किसानों पर भी होगा, महिलाओं पर भी होगा, युवाओं पर होगा, रोजगार के ऐलान के साथ साथ महंगाई का भी मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। एमपी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है आज जेपी नड्डा जारी करेंगे। आज बीजेपी के घोषणा पत्र को देखते हुए तमाम तैयारियां बीजेपी कार्यालय से लेकर हर जगह पर कर दी गई हैं, लेकिन इस संकल्प पत्र में फोकस किन चीजों पर होगा वो भी आपको बता देते हैं। महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं संकल्प पत्र के जरिए। इसके अलावा किसानों का मुद्दा, हालांकि अगर आपको बताएं तो 2018 में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था और फिर ज्यादा सीटें बीजेपी से हासिल की थी। इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किसके पाले में सबसे ज्यादा वोट आएंगे। लेकिन उससे पहले ये संकल्प पत्र, जिसे घोषणा पत्र भी कहा जाता है, वो कितना ज्यादा मायने रखता है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बात करें अगर संकल्प पत्र की, तो संकल्प पत्र के लिए कहा जा रहा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में होगा। ऐसे में आज जो बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी उसमें क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? निश्चित तौर पर देखिए, एक मैनिफेस्टो आपका जो विजन होता है इलेक्शन को, उसको जाहिर करता है कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अगर आपको जनता चुनती है, आपको मौका देती है, तो आप क्या कुछ काम जनता के लिए करके बताएंगे और कैसे हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम करेंगे। और यही विजन लेकर आज बीजेपी आने वाली है। हालांकि इससे बहुत पहले कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है और कांग्रेस के वचन पत्र में जिस तरह से देखा गया था कि महिलाओं, आदिवासी, युवाओं पर खास फोकस था, कुछ इसी तरह से बीजेपी भी इन वर्गों को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो के जरिए कर सकती है। खासतौर पर आधी आबादी यानी कि महिलाओं के हित में देखा जाए तो जो अभी लाडली बहना योजना चल रही है, इसका आगे और किस तरह से विस्तार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही कह चुकी कि 3000 तक लेके जाएंगे, उसको लेकर इसमें बात रखी जाएगी। किसानों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे खाद बीज की उपलब्धता हो, 0% इंटरेस्ट पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर जो उनके ऊपर ऋण है उस पर ब्याज माफी की बात हो, इन तमाम चीजें को लेकर भी आज के इस पूरे घोषणा पत्र में बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। युवाओं को रोजगार के लिए काफी चर्चा जो है वो पहले से होती हुई आई है। बीते साल सीएम शिवराज ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और अब आने वाले 5 साल में कितनी नौकरियों का सृजन मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर किया जाएगा, उसको लेकर भी घोषणा पत्र में बात होगी। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, युवाओं को उद्यमी बनाने की बात आती है, उद्यमी की योजनाओं को और स्टार्टअप्स योजनाओं को बढ़ावा देने की बात आती है, तो उसको लेकर भी कुछ विशेष बातें इस पूरे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में देखने को मिलेंगी। आदिवासियों पर और दलितों पर मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो काफी फोकस नजर आई है। ओबीसी को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी इस पूरे मैनिफेस्टो में कुछ बड़ी बातें, बड़े वादे और दावे जो है वो कहीं ना कहीं कर सकती है। और इसके अलावा बीती समय से, लंबे समय से जो मध्य प्रदेश की सरकार रही है, उसके क्या कुछ ठीक है, बात ये तो घोषणा पत्र की हो ही रही है कि आखिर आज इस संकल्प पत्र में बीजेपी किन चीजों को शामिल करेगी, लेकिन सवाल ये कितने बजे, कौन कौन मौजूद रहेगा, कहां पर इस संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा, और क्या कोई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के नेताओं की भी यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर नेता? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र को जारी करेंगे और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने यहाँ की सत्ता में भागीदारी जिनकी रही है, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या अन्य तमाम सारे नेताओं, मध्य प्रदेश के प्रभारी जिनमें सौंपा गया है, वो भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद बिल्कुल। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की ही करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के प्रचार रण में आपको अमित शाह नजर आएंगे। और आज एमपी में अमित शाह की ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मनावर और गंधवानी में वो रोड शो करेंगे।
तो अमित शाह इस बार फुल फॉर्म में हैं और मध्य प्रदेश के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आएंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुनाव की, तो इसके मद्देनजर अमित शाह के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। तो ऐसे में अमित शाह का आज का दौरा बेहद अहम है। 2 जगहों पर अमित शाह जाएंगे, गंधवानी भी जाएंगे अमित शाह, और इसी के साथ अमित शाह का आज जनसभा मनावर में भी वो रोड शो करेंगे। तो 2 जगहों पर रोड शो, बाकी जगहों पर वो जनसभाएं करेंगे। तो एमपी में चरम पर चुनावी प्रचार है। बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। छिंदवाड़ा और उमरिया जिले में सीएम की सभा होगी। सिवनी, मालवा और भोपाल में असम के सीएम करेंगे प्रचार। अलीराजपुर और उज्जैन में सिंधिया की सभा होगी। तो सागर और निवाड़ी में कमलनाथ प्रचार करेंगे। देखिए, ये कई बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के रण में। इन चेहरों को आप मैदान में देखेंगे, चाहे छिंदवाड़ा हो या फिर सिवनी, मालवा, भोपाल, उज्जैन, इन जगहों पर अलीराजपुर, बड़े चेहरे बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक। कमलनाथ की बात करें तो सागर और निवाड़ी में कमलनाथ रहेंगे मौजूद और वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है और 17 नवंबर को, क्योंकि 230 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाने हैं। खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस बड़ी घोषणा कर सकती है। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महतारी वंदन योजना जैसी कई घोषणाएं हो सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 देने की घोषणा की। तो क्या इसका तोड़ लेकर कांग्रेस आज जा रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जाएगा? क्या महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान है या फिर आदिवासियों के लिए या किसानों के लिए या युवाओं के लिए? आखिर किस पर ज्यादा फोकस कांग्रेस का है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या घोषणा की जाएगी, क्योंकि मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार रण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उतरे हैं। लगातार वो 3 दिन से सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने टीकमगढ़ के बड़ा गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद चोरों की पार्टी है, चोरी भी करती है, सीनाजोरी भी करती है, भ्रष्टाचार की अम्मा है। चोर कौन है? कांग्रेस पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है, उसको भ्रष्टाचार पे बात करने की कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा था मध्य प्रदेश में, वो सपना नींद खुलते उनका गायब हो गया है। आज मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी कमल का फूल खिल रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है और टीकमगढ़ से हमारे राकेश गिरी जी यहाँ भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है, न कांग्रेस का। तो वहीं न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्हें बेइज्जत किया है। नहीं किया, कांग्रेस ने अखिलेश जी को बेइज्जत किया है। केंद्र में इंडी गठबंधन कहते हैं, प्रदेश में 5-6 सीट पर भी सहमति नहीं जता सकते। अलग बात है, राजनीति में सहमति बनती है, नहीं बनती। और जब पूछा जाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से, अखिलेश जी के द्वारा, कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश बखिलेश की बात मत करो। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम के नाम पर सियासी संग्राम उसी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। इस बार कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ही राम विरोधियों को निशाने पर लिया और यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में ही कुछ लोग राम विरोधी हैं। राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए।
राज्यों में चुनावी जंग के बीच नेताओं की जुबान पर राम का नाम है। मंच जो भी हो, हर सभा में राम मंदिर का गुणगान हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक अयोध्या नगरी का वादा पूरा हो रहा है जब 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर उद्घाटन की तारीख पास आ रही है। इस कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है और इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण पत्र सौंप दिया है। लेकिन कुछ विपक्षी नेता अब भी जो इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही करारा जवाब दिया है। किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध। प्रमोद कृष्णन जी जो कहते हैं वो वस्तुतः पार्टी के हित के लिए कहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए कहते हैं। कांग्रेस इस तरह से जो धरातल से उठ करके ऊपर जाना चाहिए तो उसका वो सुझाव देते हैं। आखिर विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से इतनी नफरत क्यों है? आखिर हिंदू आस्था पर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सवाल श्री राम मंदिर उद्घाटन पर हो रहे हैं और जवाब खुद सीएम योगी दे रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, यानी एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा 24 के पटल पर अटल साबित होने वाला है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अब राम विरोधी कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया है। तो वहीं मंच जो भी हो, पीएम मोदी और सीएम योगी राम मंदिर के कामकाज से 24 का आगाज करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। आज खुलेगा बीजेपी के वादों का